जरा तसव्वुर करें, आप अपने किसी अजीज की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाएं, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही आपको साफ रास्ता नहीं बल्कि सीवरेज का गंदा पानी नजर आए। कई कब्रें जमीन में धंस चुकी हों, कुछ कब्रों के ऊपर मिट्टी और मलबा पड़ा हो और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल गिरकर कब्रों पर आ चुकी हो। सोचिए, अगर ये मंजर आपके सामने हो तो आप पर क्या गुजरेगी। ये किसी फिल्म या फर्जी कहानी का मंजर नहीं बल्कि पतोगी के मोहल्ला मलकपुरा के कब्रिस्तान की सूरत हाल है। आखिर ये सब कैसे हुआ, लाखों रुपए कहाँ खर्च हुए, मंसूबा अधूरा क्यों रह गया और सबसे बढ़कर इसका जिम्मेदार कौन है। आज की इस वीडियो में हम एक एक पहलू आपके सामने रखेंगे और आखिर में आप खुद फैसला करेंगे कि ये दावे दुरुस्त हैं तो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकवी 24 प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूँ जमील हैदर। असल मामला क्या है, पतोकी मोहल्ला मलकपुरा के कब्रिस्तान के साथ सीवरेज के पानी की निकासी के लिए एक मंसूबा शुरू किया गया था। मकामी लोगों का कहना है कि इस मंसूबे के तहत एक नाला तामीर होना था ताकि गंदा पानी आबादी और कब्रिस्तान से दूर मुंतकिल हो सके। शुरू में अहले इलाका को उम्मीद थी कि बरसों से जारी मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके मुताबिक कुछ अरसा काम होने के बाद तामीराती सरगर्मियां रुक गई। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि मंसूबा मुकम्मल किए बगैर ही काम बंद कर दिया गया, जबकि इस पर लाखों रुपए भी खर्च हुए। अब ये सवाल पैदा होता है, अगर मंसूबा अधूरा था तो मुतल्लिका अदारों ने इसका जायजा क्यों नहीं लिया। क्या किसी ने मौके पर जाकर देखा काम मुकम्मल भी हुआ या नहीं, या फिर फाइलों में मंसूबा मुकम्मल दिखा दिया गया और काम मुकम्मल कर दिया गया, या फिर क्या हुआ। शहरियों के मुताबिक जब निकासी का निज़ाम मुकम्मल ना हो सका तो सीवरेज का गंदा पानी कब्रिस्तान की तरफ आने लगा। इब्तिदा में लोगों ने इसे वक्ती मसला समझा, लेकिन वक्त गुजरता गया और पानी का दबाव बढ़ता गया। बारिशों के दौरान सूरत हाल मजीद खराब होती गई। गंदा पानी कब्रिस्तान के अंदर जमा होने लगा, जमीन नरम पड़ने लगी और फिर वही हुआ जिसका लोगों को खदशा था। कई कब्रें बैठ गई, कब्रों के इर्द गिर्द मिट्टी धंस गई और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का एक बड़ा हिस्सा जमीन बोस हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, दीवार भी गिर गई। मकामी अफराद के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 फुट तक बाउंड्री वाल गिरकर कब्रों पर आ गिरी। ये सिर्फ एक दीवार का गिरना नहीं था, ये इस जगह की बेहुरमती का एहसास भी था जहां लोगों के वालिदैन, बुजुर्ग, अजीज प्यारे दफन है। अहले इलाका का कहना है कि दीवार गिरने के बाद कब्रिस्तान मजीद गैर महफूज हो गया। अब ना सिर्फ कब्रें मुतासर हो रही हैं बल्कि जानवर और गैर मुतल्लिका अफराद की आमदोरफ्त भी आसान हो गया। लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान की हुर्मत बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हिफाजती दीवार ही मौजूद ना रहे तो फिर इस जगह की हिफाजत कैसे हो सकती है। सबसे तकलीफदा मंजर शहरियों के मुताबिक सबसे ज्यादा अफसोस इस वक्त होता है जब किसी नमाज जनाजा के लिए लोग कब्रिस्तान पहुंचते हैं, या जब कोई अपने वालिदैन या अजीजों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने आता है। इनका कहना है कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए गंदा पानी से गुजरना पड़ता है। कई जगहों पर पानी खड़ा रहता है, बदबू फैलती होती है और लोगों को इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जरा सोचिए, जिस जगह इंसान सुकून, दुआ और अख्तराम के जज्बे के साथ जाता है, अगर वहां ये सूरत हाल हो तो अहले इलाका पर क्या गुजरती होगी। मकामी लोगों का दावा है, अहले इलाका का कहना है कि उन्होंने इस मसले पर खामोशी इख्तियार नहीं की। इनके मुताबिक मुतअद्दिद बार मुतल्लिका महकमों से राब्ता किया गया, दरख्वास्तें भी दी गई, मसला मुतल्लिका अफसरान के इल्म में भी लाया गया, लेकिन शहरियों ने कहा कि आज तक कोई मुस्तर और मुश्किल हाल सामने नहीं आया। इनका कहना था अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो ना कब्रें मुतासर होती, ना दीवार गिरती और ना ही आज ये सूरत हाल पैदा होती। लेकिन अब सवाल ये है, अगर शहरी बार बार आवाज उठा रहे थे तो इनकी बात क्यों नहीं सुनी गई। अवाम का ये सवाल है, अवाम जानना चाहते हैं। अब ये मामला सिर्फ एक कब्रिस्तान तक महदूद नहीं रहा, ये अवामी मनसूबों की निगरानी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर किसी मनसूबे पर सरकारी रकम खर्च की जाए, फिर वो मंसूबा मुकम्मल ना हो और इसके नतीजे में अवाम को नुकसान पहुंचे, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। क्या सिर्फ ठेकेदार या मुतल्लिका अफसरान भी जवाबदेह होंगे। ये सब सवालात अवाम जानना चाहते हैं,
नाज़रीन इकराम, कब्रिस्तान सिर्फ ज़मीन नहीं, कब्रिस्तान सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, ये हमारी यादों का हिस्सा होता है। ये वो जगह होती है जहाँ हमारे वालिदैन, बुजुर्ग, रिश्तेदार और अजीज अपनी नींद सो रहे होते हैं। इसलिए हर मजहब, हर माशरे में कब्रिस्तान के एहतराम को बहुत अहमियत दी जाती है। जब ऐसी जगह पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो जाए और कब्रिस्तान में दाखिल होता रहे, तो ये सिर्फ एक इंतजामी मसला नहीं रहता, बल्कि एक समाजी अखलाकी मसला भी बन जाता है। शहरियों का मुतालबा है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की मुतलका महकमों और दीगर जिम्मेदार हकाम से मुतालबा किया है, इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए, अधूरा मनसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए, सीवरेज के निकासी के निज़ाम को मुस्तकिल बुनियादों पर दुरुस्त किया जाए, कब्रिस्तान से गंदा पानी फौरी तौर पर निकाला जाए, मुतासरा कब्रों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, बाउंड्री वाल दोबारा तामीर की जाए और अगर किसी किस्म की गफलत या कोताही साबित होती है तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। शहरियों का कहना है कि अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो आइंदा बारिशों में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है, मजीद कब्रें मुतासर होने का खदशा है, दीवार का बाकी हिस्सा भी गिर सकता है और नुकसान से पहले कहीं ज्यादा ये नुकसान बढ़ सकता है। इसलिए इनका मुतालबा है कि इस मसले को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। अब फैसला आप पर छोड़ते हैं। अगर वाकई अवामी मंसूबे अधूरे छोड़ दिए जाए, अगर सरकारी रकम खर्च होने के बावजूद आवाम को सहूलत ना मिले और अगर कब्रिस्तान जैसी मुकद्दस जगह भी महफूज ना रहे, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि पत्तों की और कसूर की ऐसी मकामी खबरें जिम्मेदारी हकाई के साथ आप तक पहुंचती रहे, तो पाक व्यू 24 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।